नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। आज हम बात करने वाले हैं ट्विटर पर क्या चल रहा है, कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच क्या चल रहा है और कौन कौन से खासकर मीम्स ज्यादा वायरल हो रहे हैं राजनीति के ऊपर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो कंचना यादव काफी दिनों से काफी ज्यादा विवाद में है। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और उसके ऊपर कैप्शन लिखा कि बीजेपी के जीतने के बाद बिहार के युवा, उसमें आप वीडियो देख सकते हैं। भैया हो, बीजेपी जीत गेलो, अब हम जाइए गुजरात लोहा फैक्ट्री में काम करे। उसमें मतलब एक लड़का कह रहा है कि अब जो बिहार की जनता है वो चुनाव के बाद बीजेपी जीत गई है तो गुजरात जा रही है। उसके ऊपर तमाम लोगों ने तंज कसे, उनको कोट किया, जो काफी ज्यादा अब एक तरीके से वो फिर से वापस ट्रोल हो रही हैं। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, एक व्यक्ति लिख रहे हैं, अगर आरजेडी जीत गई होती तो इन लोगों को पकड़ पकड़ कर आईएएस बनाती कंचना यादव। एक व्यक्ति लिख रहे हैं, आप ये सरकार के समय तो बिहार के मजदूर लालू जी खुद रॉयल्स रोज में बैठकर जाते थे छोड़ने, बेशरम आरजेडी। इसके अलावा एक व्यक्ति लिख रहे हैं, अगर तेजस्वी की सरकार होती तो रातों रात फैक्ट्री लगकर पलायन रुक गया होता। इसके अलावा एक और व्यक्ति लिख रहे हैं कि कल तक बिहारियों से वोट की भीख मांग रहे थे, सीट नहीं मिली तो कंचना यादव जैसी औरत वही बिहार का मजाक उड़ा रही हैं। उसके बाद उन्होंने मतलब ग्रुप से सवाल पूछते हुए लिखा कि कंचना यादव को बताया सबसे ज्यादा पलायन किस सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा फैक्ट्री और बिजनेस किसके राज्य में बंद हुई है, बिहार में। इसके अलावा ये तो कंचना यादव की बात हो गई। इस तरीके से काफी ज्यादा लोगों ने उन्हें ट्रोल किया, उनके ऊपर तंज कसे और साथ में उनके कमेंट में एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल की जा रही थी, जिसके ऊपर एक आप मतलब देख सकते हैं कि 3 व्यक्ति हैं और एक भैंस है। भैंस के ऊपर बैठा भी एक व्यक्ति है। इन्होंने अपने पूरे शरीर पर हरा रंग लगा रखा है, आरजेडी लिख रखा है और लालटेन लगा रखा है। भैंस को भी इन्होंने काले से हरे रंग में रंग दिया है। इस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है काफी ज्यादा। इसके अलावा हम एक और मीम की बात करें तो एक जो पंकज त्रिपाठी और ऋतिक रोशन की मूवी है सुपर 30, उसकी एक कटिंग काफी ज्यादा वायरल की जा रही है, जिसमें नेता वो ऋतिक रोशन से जब कहते हैं कि आप विदेश जा रहे हैं तो कैम्ब्रिज जाइए, फ्रांस जाइए, टोक्यो जाइए, लेकिन अपनी मातृभूमि को मत भूलिएगा। तो इस वीडियो को लेकर नीतीश कुमार को टारगेट किया जा रहा है। उसके ऊपर लिखा भी है कि नीतीश, और ऊपर मतलब कैप्शन में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार चुनाव के बाद जनता से कि देश की मिट्टी को नहीं भूलना है। उनका मतलब एक तरीके से तंज कसा गया है नीतीश कुमार के ऊपर कि अब उनकी सरकार बन गई है, पलायन तो चलता ही रहेगा, लोग दूसरे राज्यों में या दूसरे देश में कमाने के लिए जाएंगे। इस मूवी की कटिंग डालकर उनके ऊपर तंज कसा गया है कि अपनी मिट्टी को मत भूलिएगा, देश की मिट्टी को। अब हम बात करते हैं देश की कांग्रेस पार्टी की। देश की बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इनका जो अभी फिलहाल आईटी सेल है वो वोट चोरी के मुद्दे पर ज्यादा आक्रामक लग रहा है, अग्रेसिव लग रहा है। इनकी जब आप सोशल मीडिया की आज अकाउंट खोले हुए तो सिर्फ वोट चोरी को लेकर ही ज्यादातर मुद्दे हाईलाइट किए गए हैं। एक वीडियो डाली गई है, ऊपर में कैप्शन लिखा गया है, बिहार में वोट चोरी हुई, सबूत सबके सामने है, वीडियो साझा की गई है। इसके अलावा एक और कैप्शन में लिखा हुआ है कि बीजेपी ने बिहार में सरेआम वोट चोरी की और चुनाव आयोग चुपचाप देखता रहा। एक और में राहुल गांधी की तस्वीर के साथ है कि बिहार में हुई वोट चोरी, लोकतंत्र की हत्या, जिसमें बीजेपी चुनाव आयोग ने मिलकर एक तरीके से अंजाम दिया है। इसके अलावा एक और तस्वीर साझा की है जिसमें मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश कुमार हैं और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि वोट चोरी का मतलब है आपके राइट की चोरी, आपके भविष्य की चोरी, डेमोक्रेसी की चोरी। इसका मतलब है एक तरीके से वोट चोरी, और इन तीनों को टारगेट किया जा रहा है इस तस्वीर के माध्यम से। इसके अलावा जो भाजपा वाले हैं, भाजपा फॉर बिहार, उन्होंने एक वीडियो साझा की है जिसके ऊपर कैप्शन लिखा है, देश की अगली पीढ़ी। इस वीडियो के अंदर एक जो बच्ची है उसकी जब माँ पूछ रही है कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आप क्या करना चाहते हो, तो वो बच्ची कह रही है कि मैं मोदी से मतलब बहुत प्रभावित हूँ, मैं फ्यूचर में जाके प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हूँ मोदी की तरह। इस तरीके से एक तरीके से भाजपा वाले अपने प्रचार कर रहे हैं ट्विटर पर, सोशल मीडिया के ऊपर। इसके अलावा भाजपा के आईटी सेल पर एक और तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है जिसके ऊपर कांग्रेस में मतलब एक ग्राफ दिखाया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो देश के जितने भी राज्यों के अंदर विधानसभा है वहां पर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से कोलैप्स कर रही है और किस तरीके से डाउनफॉल में आती जा रही है। अगर आप उस तस्वीर में देखें तो आपको पता चलेगा कि 1974 में कांग्रेस पार्टी के पास पूरे देश के अंदर 2253 एमएलए थे, 2253 मतलब विधायक थे। 15 साल बाद 1989 में वो 1877 हो गए और उसके लगभग 29-30 साल के बाद 2018 में वो 727 रह गए, 2022 में ये 753 रह गए और
2024-25 में 640 रह गए हैं अब बस। ये एक तरीके से कांग्रेस का डाउनफॉल दिखाया गया है। उस तस्वीर में लिखा भी है, कांग्रेस फुटप्रिंट कोलैप्सिंग अक्रॉस इंडिया, अ कांग्रेस मुक्त भारत टेकिंग शेप। इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर काफी ज्यादा तंज कसा जा रहा है बीजेपी द्वारा। इसके अलावा अगर हम एक और क्रिकेट की बात करें, अभी थोड़े दिन पहले भारत और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था जिसमें भारत की हार हुई। इसको लेकर काफी ज्यादा तस्वीरें वायरल की जा रही हैं मीम के साथ। आप एक तस्वीर देख सकते हैं जिसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि T20 में इंडिया कितनी खतरनाक होती है एक बॉडी बिल्डर के द्वारा, रॉक के द्वारा, और वही टेस्ट में भारत का क्या हाल हो जाता है आप तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। इसके बाद जो मैच के बीच में एक इंसिडेंट हुआ था जब जसप्रीत बुमराह ने टिम्बा बबूमा को बोना कह दिया था। उसके बाद जो रणवीर कपूर का गाना है गलती से मिस्टेक हो गई, उसके ऊपर बुमराह की तस्वीर लगाकर नीचे लिखा हुआ है कि गलती से मिस्टेक हो गई, मतलब बमूमा की टीम ने इस तरीके से इंडियन टीम को हरा दिया। इसके अलावा एक और तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है, मैच के बीच में शुभमन गिल के इंजरी हो गई थी, उसके बाद उनकी बैटिंग नहीं आ पाई जिस वजह से टीम इंडिया हार गई। तो वो संजू मूवी का एक मतलब फोटो काट के लगाई जा रही है, उस पर उसकी तस्वीर है, शुभमन गिल की तस्वीर है और उनके दोस्त कह रहे हैं कम ऑन उठ, मतलब एक तरीके से कह रहे हैं उठ जा भाई कि मैच खेल ले हम जीत गए। इस तरीके के आज तमाम राजनीतिक और क्रिकेट से लेकर सुबह से मीम वायरल हैं। लगातार एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर व्यंग किया जा रहा है, एक दूसरे का मजाक उड़ाया जा रहा है। बाकी इन सभी में आपको कौन सा मीम सबसे अच्छा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।